Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic what is capitalist or capitalism. इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी क्या होता है। आज हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। कैपिटलिस्ट क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। जिन व्यक्तियों के पास निर्माण के साधन जैसे कारखाने, मिल, उद्योग आदि होते हैं, वो इनसे उत्पादन माल को बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि ऐसे पर्सन जो जिनके पास खुद के चीज़ें को वो ओन करते हैं, जैसे कि आपके कारखाने हो गए, मिल्स हो गए, उद्योग हो गए, है ना? इस तरीके के जो भी आपके पर्सनल निजी थिंग्स हैं, उसको आप ओन करते हैं और उसको सेल करके जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है, वो हमारा कैपिटलिज्म उस प्रोसीजर को हम कहते हैं। और जो पर्सन को प्रॉफिट मिलता है वो हमारा कैपिटलिस्ट होता है। पूंजीवाद व्यक्तियों को अपने लाभ और आय का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट पर्सन को लाभ और आय का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। Under capitalism, all farms, factories and other means of production are the property of private individuals and firms. कैपिटलिज्म के अंदर जितने भी आपके फार्म्स हो गए, मतलब जो भी चीज़ें प्राइवेटली ओन करते हैं जो लोग पर्सन या इंडिविजुअल्स या बिजनेस, जैसे कि आपकी फार्म्स, फैक्ट्रीज और अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे और तरह की प्रोडक्शन से आपको प्रॉफिट मिलता है, वो कैपिटलिज्म के अंडर में आते हैं। दे आर फ्री टू यूज़ देम विद अ व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट। वो फ्रीली उस थिंग्स को, उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं फॉर एज अ प्रॉफिट वे में। द डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट इज़ द सोल कंसिडरेशन with the property owners in the use of their property. Under capitalism, everybody is free to take up any line of production he wishes and is free to enter into any contract with a view to earn profit. इस पॉइंट का कहने का मतलब है कैपिटलिज्म के अंडर में कोई भी पर्सन कैसे भी इंडस्ट्रीज़ को या प्रोडक्शन को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है और उसको रन कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए। कैपिटलिज्म का आप ये फ़ोटो देख सकते हो, इसमें ये लिखा है, ये आपकी जैसे कि इंडस्ट्री है, ठीक है। इसका ये कहना है एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर अ प्रॉफिट, जहाँ पे प्राइवेटली ओन किया जा रहा है और ऑपरेट किया जा रहा है किस लिए? प्रॉफिट गेन करने के लिए। यानी कि ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे आपके प्रोडक्शन, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, प्राइवेटली वे में ओन किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसा निजी तौर पे, और ऑपरेट किया जा रहा है आपके प्रॉफिट के लिए। तो उस प्रोसीजर को या उस सिस्टम को हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्या फीचर्स हमारे कैपिटलिज्म के? प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते हैं और फ्रीडम ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए राइट होना चाहिए। प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कंपटीशन एंड कॉरपोरेशन गोज़ साइड बाय साइड, यानी कि कंपटीशन लेवल और कॉरपोरेशन यानी कि एकजुट वाली थिंग साइड बाय साइड, यानी कि फॉलोअप होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल। किस चीज़ का फ्रीडम आपके पास होना चाहिए? एंटरप्राइज को रन करने का, ऑक्यूपेशन को, और आपको कंट्रोल करने का फ्रीडम आपके पास होना चाहिए। कंज्यूमर सोवेरेनिटी के लिए, यानी कि कंज्यूमर्स की देख रेख के लिए चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, कोई उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इट अराइजेस क्लास कॉन्फ्लिक्ट। आप ये पिक देख सकते हैं यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। जैसे कि एक पर्सन है कि आपका एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो फाइनेंशियल रिस्क को उठाने के लिए प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो बिजनेस है उसे ओन करता है, उसे रन करता है, ठीक है।
ये एंटरप्रेन्योर है और कैपिटल लगा रहा है, जैसे कि एक ये पर्सन है, ठीक है। फिर वो कहाँ पे अपने ये उसकी फैक्ट्री, जहाँ वो फैक्ट्री को ग्रो अप कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी क्या है, इंडस्ट्री एक है, ठीक है। प्लस उसको वर्कर्स की ज़रूरत है, इज़ इक्वल टू प्रॉफिट्स फॉर कैपिटलिस्ट। यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, वो पैसे लगा रहा है, पैसे लगाने के बाद एक इंडस्ट्री को ग्रो अप कर रहा है, यानी कि अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें उसमें देख रेख से लेके मैनेज से लेके सब चीज़ें उसमें कर रहा है, ठीक है। साथ में उसको वर्कर्स को ज़रूरत है, बिना वर्कर की कोई भी काम नहीं चल सकता है। जितने ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जितनी ज़्यादा आपकी कंपनी ग्रो अप करेंगी, उतने ज़्यादा आपको वर्कर्स की ज़रूरत है। वर्कर्स रहेंगे साथ में तभी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर कैपिटलिस्ट। और जैसे ही आपको जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट वो किसके पास आ रहा है, आपके एंटरप्रेन्योर यानी कि आपके कैपिटलिस्ट के पास आ रहा है। तो यही प्रोसीजर यही प्रोसीजर होता है। आपने पैसा लगाया, पैसे से वर्कर्स को आपने दिया, उस वर्कर्स से जो भी आपका प्रॉफिट गेन हो रहा है वो आपका कैपिटलिस्ट, और इस प्रोसीजर को हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। नाउ हियर्स अ बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस है कैपिटलिज्म के? रिसोर्सेज आपकी एफिशिएंट वे में यूटिलाइज हो रही हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और वर्कर्स इंजॉय कर रहे हैं आपकी फ्रीडम इकोनॉमिकली, इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, चाहे प्राइस को लेके हो, चाहे मार्केट फोर्सेस से लेके हो, यानी कि इक्वल चीज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो रही है। डायरेक्ट आपका जो नो सेंट्रल डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी सेंट्रल डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ही ओन करना है, तो आप ही चीज़ों को इक्वल वे में रखोगे। किसका इंटरफेरेंस नहीं होता है यहाँ पे? इकोनॉमिक मैटर्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अपने डिसीजन को प्राइवेटली वे में ओन कर सकते हैं, यानी कि खुद का आपको डिसीजन, अब कैसे भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप लेके चल रहे हो, ठीक है। Producers try to earn as much as possible by increasing its output, bringing newer commodities into the market, etc. जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बेस्ट वे में और चीज़ें पॉसिबल वे में लाते हैं, यानी कि आपकी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं मार्केट में आपके लिए। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स आर encouraged to invest more money in the projects involve high risk by proving them incentives. This results in technological process and new innovations which involves great risk. यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज़ हो रहा है, न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनकी वजह से कहीं कहीं रिस्क भी आते हैं। अगर आप न्यू थिंग लेके आए हैं, न्यू चीज़ें इनोवेट कर रहे हो, तो मे भी शायद वो चीज़ें अगर नहीं चलती हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। Capitalist countries have become rich and affluent, and people of such countries enjoy higher standard of living. तो जैसे कि आपके कैपिटलिस्ट जो लोग पर्सन्स होते हैं, अगर आपकी चीज़ों को हायर वे में अगर लेके आ रहे हैं, इनोवेशंस लेके आ रहे, अगर वो चल जाते हैं तो बहुत अच्छी थिंग है, अच्छी चीज़ है। और उसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे कैपिटलिस्ट के तौर पे ग्रो अप कर रही चीज़ें, और वो कंट्री इस टाइम हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हायर वे में हो चुका है। कैपिटलिज्म इनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या चीज़ इनकरेज करता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। सो दिस वाज द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म है, इरोजन इन ह्यूमन वैल्यू, यानी कि ह्यूमन वैल्यू चीज़ें ख़त्म हो रही, क्यों? वेल्थ enjoys prestige in society which results in erosion in human value. लार्ज स्केल ऑफ वेस्टेज और रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहे हैं, कॉज मार्केट में कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है, और कंपटीशन लेवल हाई होने की वजह से जो भी आपके इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही, कहीं ना कहीं वो न्यू रिसोर्सेज लेके आ रही हैं, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं। फिर प्राइस भी लगा रही हैं, तो प्राइस की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, प्राइस एग्रीमेंट्स में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारा इम्पैक्ट पड़ा है कैपिटलिज्म में की वजह से। फिर रिजल्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? स्ट्राइक्स हो रही हैं, जैसे कि सोसाइटी
possesses two classes such as haves and have nots। जैसे कि कुछ पर्सन्स है, हैव्स का मतलब होता है चीज़ चाहिए होती वांट, और हैव नॉट्स का मतलब नहीं चाहिए होती हैं। तो उस वजह से डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाइयाँ मतभेद हो जाता है ना। तो मतभेद की वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारा कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट पड़ा है, डिसएडवांटेज है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में कोई चीज़ अगर लानी है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ और कुछ कह रहे नहीं, तो इसकी वजह से हमारा डिस्प्यूट हो रहा है हमारी कैपिटलिज्म में। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नो कोऑर्डिनेशन इज़ देयर अमंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। जितने भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हमारे कैपिटलिज्म में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे एक साथ, तो वो हमारा इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि डिसएडवांटेज है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। कैसे क्रिएट हो रही है कि जो हमारे लेबरर्स है वो सही तरीके से पे नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, और पे नहीं कर रहे हैं तो परचेजिंग पावर भी कहीं ना कहीं लेस हो रही है। तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इन दी इकोनॉमी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, लेस प्रोडक्शन हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ बढ़ रही है। तो डिसएडवांटेजेस क्या थे? इरोजन ह्यूमन वैल्यू, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, results in conflict, no coordination is among them, unemployment problem। नेक्स्ट वन इज़ वाइड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ क्या मतलब कि इस सिस्टम में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारे ओनर्स हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है, कैपिटलिस्ट जो भी हमारे हैं, वो औरों से ज़्यादा प्रोडक्शन ला रहे हैं। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ आ रही है लोगों के बीच में, इनकम को लेके और वेल्थ को लेकर के। द लास्ट वन इज सेलर्स मार्केट। सेलर्स मार्केट में क्या है? कैपिटलिज्म इज़ बेसिकली अ सेलर्स मार्केट वेयर कंज्यूमर हैज़ नो फ्रीडम। जो कैपिटलिज्म है हमारा बेसिकली सेलर्स मार्केट के बेसिस पे डिपेंड है, जिसकी वजह से फ्रीडम नहीं मिल रही है कंज्यूमर्स को। कॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स एंजॉय मोनोपोली इन द मार्केट एंड प्रोड्यूस सबस्टैंडर्ड गुड्स। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि लोग जो है अकेले मार्केट को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और सबस्टैंडर्ड्स को। सो इट इज़ द प्रोड्यूसर हु इन्फ्लुएंसेस द मार्केट एंड नॉट कंज्यूम। तो इसकी वजह से जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वही ओन कर रहे हैं, और ओन करने की वजह से ये है कि जो सेलर्स की मार्केट है उनको फ्रीडम नहीं मिल रही है। सो दिस वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। नाउ द हियर इज द सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म किस वजह से सक्सेस होता है? अलाउज चॉइस एंड फ्रीडम। चॉइस एंड फ्रीडम अलाउ करता है, ये हमारा एडवांटेज है। कैपिटलिस्ट हैव पावर टू डिफेंड इंटरेस्ट। कैपिटलिस्ट के पास पावर होती है डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट। स्टेट रेगुलेशन टू रिड्यूस वर्स्ट प्रॉब्लम्स। स्टेट रेगुलेशन दी जाती है वर्स्ट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड चेंज। एबिलिटी होनी चाहिए के पास अडेप्टेशन की, यानी कि चेंज करने के लिए। और सेल्फ रेगुलेटिंग एंड देन फिट्स इन विथ ह्यूमन नेचर। तो कैपिटलिज्म सक्सेस होने के लिए ये आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स नहीं है, ये चीज़ें रेगुलेट नहीं हो रही हैं, तो कैपिटलिज्म कभी भी सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज़ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या होता है, वो हम थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन हम समझ लेते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसी जगह जहाँ पे प्रोडक्शन आपका जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं। बट सोशलिज्म में क्या हो रहा है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एस मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल आर ओन्ड बाय द स्टेट और पब्लिक। जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन उसे ओन कर रहा है? स्टेट और पब्लिक ओन कर रही है। बट हमारे कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि पर्सनली प्राइवेट ओन कर रहा है, और यहाँ पे स्टेट या फिर पब्लिक सोशलिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। कंपनीज लिव बाय द प्रॉफिट मोटिव, दे एग्जिस्ट टू मेक मनी। कंपनीज जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्कआउट करती हैं। ऑल कंपनीज हैव ओनर्स एंड मैनेजर्स। हर कंपनी के पास ओनर्स और मैनेजर्स होते हैं कैपिटलिज्म में। बट एज अ सोशलिज्म में, अंडर सोशलिस्ट सिस्टम, एवरीवन वर्क्स फॉर वेल्थ दैट इज़ इन टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। यहाँ पे क्या सब वेल्थ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इसीलिए हर लोग एक दूसरे को काम
डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग एक ही पर्सन होता है, तो वो ओन और मैनेज एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ही होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स जॉब फॉर इन्फोर्सिंग लॉस एंड रेगुलेशंस टू मेक श्योर दैट देर इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेटली रन कंपनीज। यहाँ पे गवर्नमेंट कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की जॉब क्या है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो अप करना है और गारंटी लेके चलना है कि चीज़ों को प्राइवेटली रन कर रही है और सही तरीके से रन कर रही है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इट डिसाइड्स हाउ वेल्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, दे प्रोवाइड फॉर द पीपल। यानी कि यहाँ पे क्या देख रही है सोशलिज्म में कि गवर्नमेंट ये देख रही है जो भी वेल्थ आ रहा है वो औरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि ये प्राइवेटली ओन करती है, सोशलिज्म स्टेट और पब्लिक ओन करते हैं। कैपिटलिज्म का प्रॉफिट मोटिव पर्पस है, कॉज ओनर्स और मैनेजर्स एक ही हैं। और बट सोशलिज्म में जो है वेल्थ को लेके इनका मोटिव है और वेल्थ आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्क लोगों को लगाए रखा गया है। और कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की जॉब क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो उनको ये देख के चलना है कि जो भी रूल्स एंड लॉस बनाए गए हैं वो सही प्रोसीजर में फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉज ये प्राइवेटली रन कंपनी से, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं है कि वो उसके अंडर में क्या देख रहे हैं, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो अप करनी है। बट सोशलिज्म में क्या था कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, वेल्थ डिसाइड करती है कि जो वेल्थ हम लोग को आ रहा है ना, वो लोगों के को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। सो दिस वाज अबाउट ऑल द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बारे में हमने समझा क्या होता है, ठीक है, सक्सेस क्या है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।